बैठो बैठो। गोरी बीबी मिलने का पहला स्टेप टेबल ऑन करो। ओए कास्वी मोई बाहर सीख भाई, तू बताएगी, मैं खिड़की से देख के गिटहब सीखी थी, देख। अरे अरे ये वाला नहीं है, ये समझे क्या? ये वाला नहीं है। अरे सीखना है ये वाला। भाई महफिल को भी लेना था भाई, एक शॉट में महफिल भी लेना। महफिल कैसे वीडियो बनाए? अबे कुछ नहीं यार। सर महफिल से जो वो करना 0.66 जूम, 0.66 जूम से यस। वो 0.6 पे नहीं जाता। ये बिना बताया जाता है, ये थोड़ा हार्ड है। समझे? तो एक हार्ड करते हैं, एक हार्ड होता है। एक हार्ड होता है, हाँ। इधर भी हार्ड होता है, बट वो नॉट अगर नीचे वाला नहीं सीखोगे तो जिंदगी में ऊपर वाले में रहना पड़ेगा। आता एक टाइम है। हाँ, नीचे वाला आते हैं तो के जाना पड़ेगा। ऊपर की जरूरत बता दो। फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है रिपोजिटरी, होता है रिपोजिटरी। अरे जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ रिपो बोलते हैं, रिपो। सम टेक्निकल एरर्स। अरे क्या नहीं, रिपो क्या होता है? मतलब रिपो रिपोजिटरी क्या होता है? रिपोजिटरी एक वर्चुअल फाइल जिसमें अपना सब स्टोर। हाँ, मतलब रिपोजिटरी मतलब ऐसा फोल्डर ही होते हैं एक, समझे? एक रूट फोल्डर है जिसमें तू तेरा सब कोड रखेगा, समझा? ओके, अभी ये कोड को एक्सेस करने के लिए GitHub के यूजर्स होते हैं। आज कंप्लीट, आज एकदम फास्ट समझा? इसमें होते हैं U1, U2, हा व्हिडिओ साइडवर असणार U3। नाही, ओके, कुठली साइट तो ये हर यूजर अपना अपना एक रिपो बना सकता है, समझा? हर यूजर खुद का रिपोजिटरी बना सकता है, मतलब खुद का फोल्डर, उसका नाम रहेगा कुछ तो ऐसे। अभी अपने पास है हाउसिंग मंत्रा। सब क्लाउड पे पहले तो इसमें में रहेगा, ड्राइव में रहेगा। तेरा ना तो लर्न करेंगे, आई बटन में क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले होगा मॉड्यूल में। आणि एडमिन हाउसिंग मंत्रा करके रिपोजिटरी है। ओके, इंटरेस्टेड तो इसमें से किसी के पास भी हो सकता है ये रिपोजिटरी। मान लो इसके पास है, इसको शॉर्ट सध्या करके पुरता ऑर्डर लायब्ररी ते YouTube ची उचलतो, इसके बाद। नाहीतर हे आहे ना आपलं ओके, ये इसका ओनर है। ओके, तो अभी ये क्या करेगा? इसको चाहिए कि बाकी के दो लोग भी इस पे काम करें, समझा? तो वो क्या करेगा? इनको ऐड करेगा इस रिपोजिटरी में, समझा? तो ये लोग इनके अकाउंट्स पे इसका कॉपी दिखेगा, समझा? उस रिपो को कॉपी इनके अकाउंट में आ ये जाएगा। कॉपी कैसे दिखेगा? जब ये इसको कोलैबोरेटर एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेगा, तो इसका जो नाम है, तो इसके अभी इसने इसको ऐड कर दिया यूट्यूब को कोलैबोरेटर इसमें। OHM क्या? तो ये कैसे दिखे? शॉर्ट हैंड है रे, किसके लिए पड़ेगा? एडमिन हाउसिंग मतलब। ओके ओके। ओके, ए तो ए अभी HM मतलब इसमें हाउसिंग जो एंड रिपोजिटरी होगी, तो इसको दिखेगा कैसे कि U1/AHM ऐसे, समझा? और इसमें भी दिखेगी U1/AHM। तो कभी भी देखना नाम जो आता है वो ऐसे आता है जब कोलैबोरेटर ऐड करते हैं। तो तुम्हारे अकाउंट पे भी दिखती है GitHub रिपोजिटरी, बट उसका आगे आगे जो होता है नाम होता है जिसने बनाया उसका। ओके, तो अभी ये तुम्हारे इसमें दिख रही है, बट एक्चुअली है इसकी, मतलब U1 की है। ओके, तो U1 डिफाइन कर सकता है कि मुझे यूजर 2 को कौन से परमिशन देने हैं। तो उसमें होता है रीड, होता है ट्राइज करके, होता है और ओनर करके। ओके, तो इसमें से मान लो सपोज इसने सिर्फ रीड एक्सेस दिया इसको, सिर्फ रीड कर सकता है ये। तो कोड सिर्फ देख सकता है। हाँ, सिर्फ देख सकता है, क्लोन कर सकता है। ओके, और इसको दिया है रीड प्लस राइट। ओके, इसको 2 एक्सेस दे सकता है, मतलब इसमें 3 एक्सेस होते हैं। तो रीड में सिर्फ ये देख पाएगा रिपोजिटरी, उसमें क्लोन करेगा, क्लोन करके लेगा लोकल सिस्टम पे वगैरह, बट उसमें एडिट वगैरह चेंज वगैरह किया वो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो कुछ भी करेगा वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिपोजिटरी में। ओके, ये जो करेगा कुछ नहीं होगा,
अगर ये करता है कुछ चेंज तो हो जाएगा उसका चेंज, क्योंकि उसका चेंज एक्सेप्ट हो, उसको परमिशन है गिल्ड की। ओके, तो अभी इसमें फिर कंसेप्ट आता है ब्रांच का। तो हर रिपोजिटरी के अंदर अभी कैसा होता है, ये मेन तुम्हारा, ये तुम्हारी ब्रांच है, ये 1/, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ब्रांचेस होते हैं, मतलब इसका क्लोन्स होता है हर कोड के। मान लो एक मास्टर ब्रांच है, मास्टर होता है, डेव होता है, फिर यूजर के नाम के ब्रांचेस होते हैं, Q1 Q2, ओके। तो मास्टर मतलब जो फाइनल कोड होता है वो, मतलब ऐसे बोलते हैं, ओके, जो फाइनल कोड होता है वो इधर होता है, ओके। और जो डेवलपमेंट का कोड होता है वो डेव में होता है, मतलब डेवलपमेंट। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक फोल्डर है फाइल सिस्टम में जिसका नाम AHM है, बट उसके तुम कॉपी बना रहे हो। मान लो तुमने 3 कॉपी बनाए, तो तुम क्या कर रहे हो, एक फोल्डर है जिसमें डेवलपमेंट का कोड रखा है तुमने, समझे, और दूसरा फोल्डर है जिसमें जो सर्वर पे रन हो रहा है वो कोड है, मास्टर वाला। तो ऐसे 3 फोल्डर्स है तुम्हारे पास। तो तुम लोग क्या करते हो, एडिट वगैरह करते हो जो कुछ भी, और फिर वो कोड लेते हो, वो फोल्डर लेते हो, मान लो यूजर 1 का फोल्डर है, उसको इसमें कॉपी कर देते हो डेव में। तो क्या करते हो, तुम डेवलपमेंट का फोल्डर चेक करते हो, यूजर 1 का फोल्डर चेक करते हो, उसमें क्या क्या चेंजेस है उनको ऐड करते हो, समझे। फिर तुम क्या करते हो, एक बार तुम्हारा डेवलपमेंट सेटल हो गया, फिर तुम क्या बोलते हो, मेरे को सर्वर पे पुश करना है। तो तुम क्या करोगे, डेवलपमेंट का जो सब फोल्डर है तुम्हारा, उसमें से सब कोड लोगे, उसमें ऐड करोगे, मास्टर वाले फोल्डर में ऐड करोगे, उसको डिप्लॉय कर दे, समझा। तो ब्रांचेस इज काइंड ऑफ कॉपी ऑफ तुम्हारे कोड की कॉपी होती है, फोल्डर्स की कॉपी होती है, इसमें हर फोल्डर सेट है, समझे। और इसमें एक और सिस्टम है कमिट्स। कमिट्स मतलब फाइल लिस्टिंग। मान लो तुमने क्या किया, फिर इसके अंदर तुमने क्या किया, तुम रिकॉर्ड रख रहे हो कि मान लो तुम्हारा index.html फाइल है, index.html फाइल, इसमें से ये इसने क्या किया, लाइन नंबर 20 चेंज किया। फिर कि कब किया था, आज किया था, मान लो सपोज फ्राइडे को किया था, ओके। फिर ये मंडे को, मतलब सैटरडे को आया, फिर उसने लाइन नंबर 30 को चेंज किया। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कमिट्स बोलते हैं, मतलब उसने चेंज करके रखा उसने वो फोल्डर में, समझा। तो जब भी तुम कोड चेंज करते हो तो लाइंस क्या क्या चेंज हुई वो दिखती है तुमको, समझा। तो उसको बोलते हैं कमिट्स, तो वो तुमने कमिट कर दिया। फिर क्या हो गया, यूजर 2 है, उसने उसका कमिट हिस्ट्री ऐसा है, उसने क्या किया, index.html में कोड किया, इसने भी फ्राइडे को ना 20 नंबर की लाइन चेंज कर दी, ओके। और संडे को मान लो 35 नंबर की लाइन चेंज की, ओके। तो अभी ये दोनों जब जाएंगे, बोलेंगे कि मेरा कोड डेव में रखो, समझे, ऐसा, हाँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि इसने फ्राइडे को 20 नंबर की फाइल चेंज की, इसने भी फ्राइडे को 20 नंबर की फाइल चेंज। तो क्या हुआ, अभी क्या होना चाहिए इसमें, अभी से दोनों, नंतर केलंय हाँ, त्याचं नंतर केलंय ते सांगते की आधीच केलेलं आहे। नहीं, क्या होना चाहिए इस केस में, क्या होना चाहिए, दोन्ही मध्ये इश्यू येईल की कुठला चेंज एक्सेप्ट करायचा। हाँ, इसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, समझे। तुम जब भी तुमने भी चेंज किया और आगे से भी उसी फाइल में चेंज आ रहा है, पहिल्या वेळी आम्ही दोघं करत होतो ते हाँ प्रोजेक्ट झाले होते। हाँ, तो उसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, इसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। दोनों फाइल से सेम चेंज आ रहा है। हाँ, मर्ज सेम कॉन्फ्लिक्ट। लाइन इश्यू। तो अभी जो इसको मर्ज कर रहा होता है ना, मतलब जिसका काम होता है कि ये दोनों, तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इसका कोड रखना है या इसको कोड रखना है, समझा। अदरवाइज दोनों को हटाओ, खुद का कोड ऐड करो, समझे। तो ये इनमें से किसी का, तो मान ले इसका अच्छा वाला कोड है तो इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा, मास्टर
तो उसका एक और कमिट बनेगा उस फाइल पे, मतलब एक कमिट हिस्ट्री में इधर ऐड हो जाएगा कि मर्ज Conflict. ये मान ली U1 का है, ये U2 का है, मर्ज U2 इनटू डेव ऐसा करके आता है, समझा ऐसे। तो ये कमिट्स होते हैं। फिर अभी ये कमिट्स तो हो गए, बट इसका अभी प्रॉब्लम क्या है, इसके पास वो कोड नहीं है, समझे। मतलब इसने डेव में क्या किया, डेव में इसने चेंज कर दिया, पुश कर दिया। डेव पे अभी कोड है जिसमें 13 नंबर लाइन पे, मान लो 20 नंबर पे लाइन पे ए लिखा था और इसने बी लिखा है, ओके। बट जिसने मर्ज किया है उसने तो डेव में मर्ज कर दिया करके, मतलब बी को एक्सेप्ट किया, ए को हटा दिया, ओके। तो अभी ये यूजर 2 के पास ये वाला कोड नहीं है, मतलब B2 हाँ, वाला। बी जिसमें बी लिखा है वो नहीं है। हाँ, तो वो क्या करेगा, हाँ वो उसके इसमें 2 कॉपीज होंगे, फर्स्ट होगा डेव, ओके, और उसके बाद दूसरा होगा उसका खुद का U2, ओके। अभी डेव में क्या हुआ है, index.html फाइल में लाइन नंबर 20 पे बी लिखा है, ओके। और इस केस में index.html में लाइन नंबर 20 पे ए लिखा है, ओके। तो ये क्या करेगा, डेव का फोल्डर लेगा, ओके, डेव का फोल्डर फेच किया इसने और मर्ज करेगा उसमें, मतलब अपने खुद के पुराने कोड में मर्ज करेगा। तो फिर इसको भी पूछेगा वो कि भाई कौन सा कोड रखना है। तो अगर ये इसको बोल रहे उस टाइम पे कि बी वाला रखो, एक्सेप्ट करो बी वाला, तो इसका भी सेम हो जाएगा फिर, मतलब इसका डेव की जैसा 20 पे बी आ जाएगा। तो इसका अभी U2 का ब्रांच, डेव का ब्रांच और U1 का ब्रांच सेम हो गया, समझा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ऐसा होना चाहिए यूजुअली, समझे। तो सबको अलाइन रहना पड़ता है डेव पे, मतलब डेव का जो चेंज है वो सेम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ये 100-150 फाइल चेंज कर देता है और वहाँ पे उतनी नहीं होती फाइल्स, तो वो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, समझे। तो मान लो ऐसा चेंज आया है, ऐसे चेंजेस हुए जिसमें अभी U2 और अभी इतना समझ में आएगा तुमको, इतना आया, इतना क्लियर है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम है तुमको नहीं है, मतलब मान लो अभी तूने डेव पे काम कर रहे तू, तेरा मर्ज का काम है और इन दोनों ने पुल कर लिया, मतलब पुश किया, हाँ। तो तू क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट आया था, कॉन्फ्लिक्ट आया तो दोनों का जो मेरे को जो चाहिए वो रखूँगा और उसको मर्ज करूँगा। हाँ, बट तेरे को पता नहीं है कि भाई क्या मर्ज करना है, हाँ, मतलब किसका रखना है किसका नहीं रखना है पता नहीं है। हाँ, तो क्या करेगा, तो इनके कोड को रन करके देखूंगा किसके कोड में एरर आता है। ऐसा नहीं होता, मान ले इनकेस क्या हो गया कि तेरे को पता ही नहीं क्या करना है, किसका कोड रखना है, हाँ, समझेगा। तो तू क्या बोलेगा इसको, कोई भी किसी भी एक को बोलेगा कि इसका कोड चेक कर इसके ब्रांच पे, समझा। मान ले अभी तुझे लगता है कि चिन्मय इसका जो एरर है वो सॉल्व कर सकता है, मतलब तेरे को चिन्मय पे कॉन्फिडेंट है, चिन्मय को क्या बोलेगा, इसका ब्रांच चेक कर, तो चिन्मय इसके ब्रांच में जाएगा, चेक करेगा, ओके। वहां से ये क्या करेगा, खुद के ब्रांच में मर्ज करेगा इसका कोड, समझा, एक जैसा करेगा, और वहां से पुल रिक्वेस्ट करेगा, समझा, पुश करेगा वहां से, हाँ, वहां से पुश करेगा। तो तेरे ब्रांच में डेव में तेरे को इसका कोड मर्ज करना पड़ेगा, सिर्फ इसका नहीं करना पड़ेगा ऐसे। तो इसको सिर्फ बोलने का कि फेच कर ले, मतलब कोड ले ले तेरे ब्रांच से, डेव से लेने का कोड इसने, और ये क्या करेगा बताए, ये करेगा ये करेगा रीबेस इसकी ब्रांच, क्या रीबेस। अदरवाइज ये क्या कर सकता है, इसका जो तेरा डेव ब्रांच है खुद के ब्रांच में मर्ज कर सकता है, और जो भी चेंजेस है वो डेव के एक्सेप्ट करेगा, खुद के रिमूव कर देगा, समझेगा, समझा ना, समझेगा कैसे होता है।
मतलब क्लियर हो गया ना? हम्म। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट सिंपल भी है, इतना ये नहीं हाँ है। हाँ। तो अभी ये तो हो गया रीड राइट के एक्सेस में हो गए ये। हाँ अगर तुमको सेम रिपोजिटरी का रीड राइट एक्सेस है, हाँ अभी तुम्हारे पास रीड राइट एक्सेस नहीं है, तो क्या करोगे? रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हम्म? नहीं, रिक्वेस्ट तुमको मतलब रिक्वेस्ट देना, तुमको राइट का रिक्वेस्ट देना प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि हैं। तुमको पुश रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम्म? रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ना कौन सा? पुश के लिए। पुल के लिए ना? नहीं, जिसको रीड राइट का एक्सेस नहीं है वो कोड देख तो रीड का एक्सेस जिसको है वो कोड देख सकता है, क्लोन कर सकता है, तो उसके लोकल मशीन पे कोड आएगा, चेंज भी कर सकता है तो उसमें but लोकल पे चेंज कर सकता है हाँ। और वो पुश भी कर सकता है। पुश नहीं कर सकता। राइट अच्छा। पुश नहीं कर सकता, पुल रिक्वेस्ट में। मैं पुल रिक्वेस्ट बताता हूँ कैसे होता है। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसने चेंज किया और इसने चेंज किया, ओके। हाँ इसका तो अभी इसको लगता मतलब इन दोनों को लगता है कि मेरा कोड अभी हो गया, अभी इसमें जाना चाहिए मेरा कोड, मतलब इसके डेव ब्रांच पे मेरा कोड जाना चाहिए। तो इसका ब्रांच है U1, सॉरी U2 है और इसका है U1, ओके। और ये मैनेजर है U3 है, सॉरी, और ये मैनेज करता है डेव ब्रांच यूजर 1, ओके। तो ये क्या करेगा? पुल रिक्वेस्ट करेगा। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये बोल रहा है इसको यूजर 1 को कि मैंने जो मेरे ब्रांच में चेंजेस किए उसको डेव में ऐड कर दो। पुश कर देगा तो कुछ नहीं, डेव में मतलब तू बोल रहा है, मतलब यूजर 1 बोलेगा कि मेरे को कोड दे दे, पुल करेगा वहां से। नहीं मतलब ये बोलेगा कि मैंने कोड बनाया है, इसको ले लो, पुल करो। हाँ हाँ हाँ, हाँ म्हणजे हाँ, अच्छा पुल कर. हाँ हाँ मी पुश करू शकत नाही तू पुल कर. अच्छा, उसको बोलेगा कि मैंने करके रखा है, तू ले ले भाई, पुल कर उसको। लेना है तो लेने तो जा। हाँ, तो अगर ये पुल रिक्वेस्ट चेक करेगा, उसमें कमेंट्स वगैरह डालेगा, कुछ चेंजेस होगा तो ये फिर से कोड चेंज करेगा, फिर सेम पीआर में, मतलब पुल रिक्वेस्ट का नाम देना पड़ता है कि क्या क्या किया उसने। PR1 होता है, मतलब PR1 होता है, अच्छा ओके। तो इसमें सब कमिट रहते हैं कि A कमिट, फिर B कमिट, फिर C। तो ये पूरा फर्स्ट कोड रिव्यू करेगा। कोड रिव्यू होने के बाद मान ली यहाँ पे कोड रिव्यू हुआ, फिर चेंजेस किए इसने, तो कमिट D आया, ओके। तो ये सेम PR के अंदर हो रहा है। तो इसको जब तक ये PR मर्ज वो नहीं होती तब तक दूसरा PR करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तू कमिट करेगा कोड, वो इस PR के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक बार ये सेटिस्फाइड होता है तो ये इसको मर्ज कर देगा उसमें। तो यहाँ पे जो मर्ज का काम था ना, वो PR होता है, मतलब PR तुम मर्ज कर दे, वो वहाँ पे फिर दिखाएगा कि इसके इसमें कॉन्फ्लिक्ट इतने हैं। फिर इस डेव पे मल्टीपल कमिट्स ये भी आ सकते हैं PR, इसका पुल रिक्वेस्ट आ सकता है, इसका पुल रिक्वेस्ट आ सकता है, समझिए। मतलब इन केस तुमको ये नहीं दिया गया, मतलब तुमको उसमें डायरेक्ट कमिट का एक्सेस नहीं है ब्रांच में, इस ब्रांच में तुम डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते कोड, तब तुम पुल रिक्वेस्ट करते हो, समझे कि भाई मेरा कोड ले लो ऐसा करके। तो वो जो मॉडरेटर होता है उसका ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि लेना है कि नहीं, ऐसे। तो ओपन सोर्स में ऐसा बहुत होता है, ओपन सोर्स में सब लोग क्या करते हैं, कोड वगैरह लिखते हैं, और तो ओपन सोर्स रिपोजिटरी देखेगा ना तो बहुत सारे पुल रिक्वेस्ट पड़े होंगे दिखेंगे। तो वो जो मॉडरेटर्स होते हैं उनका काम होता है फिर वो पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, मर्ज करना वगैरह। अगर अच्छा लगता है उनको कोड तो मर्ज कर देते हैं ऐसे, ओके। तो ये हो गया रीड राइट एक्सेस, पता चल गया। बट तुमको रीड राइट एक्सेस में तुम डायरेक्ट रीड राइट एक्सेस में तुमको दो ऑप्शंस होते हैं, इधर तुम उसको PR करो, अदरवाइज डायरेक्ट उस कोड में चेंज करके उधर ही कमिट करके पुश करो, ओके। तो अभी सिनेरियो कैसा है कि तुम्हारे पास सिर्फ रीड एक्सेस है, तुम पुल रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, समझे? मतलब उस रिपोजिटरी पे तुम पुल रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे तुम, समझे? तुम इसका जो कोड है, इसने बोला है कि
जैसे इस पे तुम पुल भी मत करो, तुम रीड करो सिर्फ, पुल रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो क्या करना है बताओ? क्योंकि पुल रिक्वेस्ट में भी क्या होता है, गिटहब का जो ये होता है, ब्रांच प्रोटेक्शन सिर्फ पेड यूजर्स को आता है, समझेगा? नॉन पेड यूजर्स होते हैं ना, उनको ब्रांच प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इवन तेरे को रीड एक्सेस अगर दिया तो भी तेरे पास एक्सेस होता है कि तू पीआर मर्ज करे खुद से, समझेगा? तो मेरे को नहीं चाहिए कि तुम खुद का पीआर करके खुद मर्ज करो, समझेगा? तो मतलब तुमने खुद किया वैसा हो जाता है। मेरे को चाहिए कि मैं मॉडरेट करूँ तुमको कि तुम क्या क्या कर रहे हो। तो तुमको सिर्फ रीड एक्सेस है, तो इसमें तुम क्या करोगे? तुम कैसे बोलोगे मेरे को कि मेरे पुल रिक्वेस्ट करो? पुल रिक्वेस्ट का भी एक्सेस नहीं है तुमको। क्या करना चाहिए इसमें? मेल करेंगे। नहीं नहीं, उसका क्या करते हो बताइए? क्या उसका वर्क करना में कैसे होता है? इसको रीड एक्सेस है, बट तुम क्या करोगे? तुमको रीड एक्सेस मिला है मतलब तुम डिपॉजिट क्लोन भी कर सकते हो ना, हाँ, है ना? तो लोकल उसको पे आ बोलते हैं सकते फोर्क, बोलते हैं फोर्क। हम्म। मतलब ये क्या करेगा, इसको फोर्क करेगा इस रिपोजिटरी को, तो ये इसमें इसमें आ जाएगी, इसके इसमें आ जाएगी यूट्यूब के क्या अंदर, था? तो वो बन जाएगी U2/AHM, समझे? तो अभी इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, रीड एडिट मर्ज वगैरह सब, क्योंकि खुद का है अभी वो, समझे? तो इसको इसको क्या, हाँ, अभी जब इसके अकाउंट में अभी ये होगी इसकी, इसको बोलते हैं ओरिजिन। जो आया है तुम्हारे अकाउंट में उसको तुम ओरिजिन बोलते हो, मतलब बोलने का ये होता है, उसको ऐसा ओरिजिन बोलते हैं। तो ये होगी ओरिजिन, तुम इस पे काम करोगे, जो कुछ भी तुम्हारा काम करना है, चेंजेस वगैरह करने हैं, वो इधर करोगे। तुम एक बार सेटिस्फाइड हो गए उस चेंज से, तो तुम ये ओरिजिन से ना इस पे पीआर कर सकते हो, समझे? तुमको मर्ज करने की एक्सेस नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ इससे तुम पीआर कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, समझे? मतलब तेरी रिपोजिटरी से यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जाएगा। तो ये जो हो गया ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और रीड और राइट का एक्सेस होगा तो खुद भी मर्ज कर सकता है क्या? हाँ, खुद भी मर्ज कर सकता है। ओके। लेकिन अपस्ट्रीम तो हर ब्रांच बनाते, हर एक ब्रांच बनाते करना पड़ता है। अपस्ट्रीम नहीं, जैसे मैंने एक अपने लिए ब्रांच बनाई तो अपस्ट्रीम सेट करना पड़ेगा मेरे को। नहीं, तेरे को ओरिजिन सेट करना पड़ेगा अगर तूने फोर्क किया तो। ओके, तो अभी जो हाउसिंग मंडल सिस्टम है वो फोर्क पे चलता है। हाँ, मतलब ये सब लोग फोर्क करेंगे, तो जो भी फोर्क डिपॉजिटरी है इनका ओरिजिन है, ओके, समझा? और इनका जो अपस्ट्रीम है वो है ये वाला, मतलब जो लिवोपेक्स के अंदर है। अभी इसका तो मैं एग्जांपल बताता हूँ अभी क्या होता है। तो अभी इन्होंने किया है ना, ये एक्चुअली फोर्क किया हुआ है ना ऑलरेडी। नहीं, fork इसने नहीं किया किया। है कि नहीं पता नहीं, फोर्क काल केलेलं होतं ते कस्टमरचं केलेलं आहे. नहीं, फोर्क नहीं केलं. रिपोजिटरी फोर्क केलेगा, केली की फोर्क वो रिपोजिटरी में यूआरएल के साथ है तेरा ऋषिकेश गाडगे हसून स्लैश ना, वो फोर्क हुआ है इसका। तो अभी मैं बताता हूँ, अभी इसका तोच एग्जांपल नाही का करून दिलं फोन त्या दिवशी. अभी ये ना तू खुद से करना, वो एक और प्रोजेक्ट बना कर, एक और दूसरे फोल्डर में ये कर लेना। अभी ये लिवोपेक्स के अंदर हाउसिंग मिल रहा है। ओके, हाँ, तो इसने फोर्क किया तो ये आएगा ऋषिकेश ऋषिकेश स्लैश हाउसिंग मंत्र. ओके. देन दूसरा आता है चिन्मय, चिन्मय स्लैश समझ गए? जैसे तुम्हारे इनके गिटहब के कंट्रीब्यूशन में दिखेगा ना ये सब कुछ, इनके जो पोर्ट कर रहे हैं इनके गिटहब के हाँ, कंट्रीब्यूशन। प्राइवेट कंट्रीब्यूशन करके दिखेगा। भाई खतरनाक दिखेंगे रेपो, रेपो अच्छे दिखेंगे। ग्रीन ग्रीन होऊन जाईल सगळं. एंश्योर करना कि रोज कम से कम 1 पुश तो होना ही चाहिए। म्हणजे ते रेकॉर्ड मध्ये हे होतं ना. नेक्स्ट रिक्रूटर होगा ना, उसको रिज्यूम नहीं दोगे तो भी चलेगा, वो तुमको तुम्हारा कंसिस्टेंसी देख के ले लेगा। हाँ, वो अभी ये हो गया ऋषिकेश चिन्मय का हो गया रिपोजिटरी। ओके,
तो ये इनके लिए ओरिजिन है, मतलब इनके 12 फोटो 2 रो भरना ये ओरिजिन है, ये अपस्ट्रीम है। ओके समझ गया ना, ये ओरिजिन है अपस्ट्रीम। तिथून पीआर पाठवायचं हाँ तू ओरिजिन वरून अपस्ट्रीमला पीआर पीआर हां मग तिथून ते गेट हा मग इथून ते आता याच्यात स्लॅश डेव करू आपण, डेव तुमचं स्वतःच असेल, म्हणजे ती ब्रँच आहे ती डेव ब्रँच आहे मास्टर मास्टरच्या डेव ब्रांचला हां. हे द्यायचं, पुल रिक्वेस्ट करायची, समजलं? आता काय होतं, हे तर तुम्हाला पुल रिक्वेस्ट कळालं, समजलं? बट अभी का सिनेरियो एग्जिस्टिंग, अभी करंट सिनेरियो कैसा है कि डेव पे कोड आया नया, तो ये तुम्हारे पास कैसे आएगा? ओए सुन ले, अभी तुम्हारे पास क्या है कि डेव पे सागर की चेंजेस आई इधर, सागर, हाँ सागर है, उनके रिपोजिटरी से आया, फिर संदेश है, मोहन है, हम्म। हाँ इन्होंने कुछ चेंज किया, इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने पीआर किया, कोड इधर आया है अभी, मतलब ये पॉइंट पे उनका कोड है, ओके? और तुम्हारे अभी 2 रिपोजिटरीज है, हाँ तुम्हारे पास वो कोड नहीं है, नहीं है, तो तुम क्या करोगे? फेच हाँ फेच करोगे ना, फेच करोगे तो यहाँ का ही कोड आएगा। फेच का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे लोकल में जितने ब्रांच होते हैं, मान ले डेव है आणि चिन्मय आहे, तू फेच केलं ना तर हां त्या ब्रांच ह्याच्यासोबत येतात, म्हणजे ओरिजिन वरून ते फेच करणार आणि डेव आणि तुझी लोकल सेम होणार, त्याला फेच अच्छा तर आम्हाला डेव मधून कोड घ्यायला लागेल, नाही आता समज तुमच्याकडे ह्या ब्रांच आहेत राईट, आणि आता काय झालं की इथे कोड चेंज झालाय भरपूर, तुम्हाला काय करायचंय, तुमचा कोड इथला कोड याच्यात घ्यायचा आहे, कसे घेणार? नाही पुल केलं तर ह्यातनं पुल होतं ते क्लोन केलं कसं? त्या डेव ब्रँचला नहीं डेली क्लोन नहीं कर सकता भाई तू, उसके लिए क्या करना होता है, तेरे इसमें क्या कर सकता पता है क्या, VS कोड में, अदरवाइज गिटहब में तू रिमोट सेट कर सकता है, तो ये होगी तुम्हारी रिमोट, तो ये ओरिजिन की रिमोट है तुम्हारी, समझा? ऍड न्यू रिमोट ये रिमोट URL से तुम्हारी, समझा? इसमें क्या करेगा तू, नया अपस्ट्रीम सेट करेगा, अच्छा स्ट्रीम में ये मास्टर करेगा ना, मतलब तेरा स्ट्रीम रहेगा। हाँ अपस्ट्रीम में जो URL होगा ये URL रहेगा तुम्हारा सबका, ये URL रहेगा अपस्ट्रीम। तो अभी तुम्हारे पास कितने रिमोट्स है? 2 रिमोट्स है, एक तो ओरिजिन और ओरिजिनल रिमोट। गिट पुल कहाँ से लेंगे? हाँ गिट पुल क्या करेंगे? गिट पुल नहीं, अभी इन्होंने गिट पुल किया ना, तो भी इनके पास एक ही ब्रांच है ना, हाँ तो ये गिट पुल करते हैं ना, तो रिमोट से आता है, ओरिजिन से आता है, समझ ना? तो जब वो अपस्ट्रीम सेट करता है ना, तो तेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, भाई ये क्या कर सकते हैं तू, तब जब गिट पुल अभी यहाँ पे लिखेगा तू अपस्ट्रीम, आणि डेव, मतलब क्या करेगा तू, तेरे VS कोड में ये कमांड रन करेगा ना अपस्ट्रीम, तो तेरा लोकल है ना, उसमें इस वाला ये वाला करेगा, कौन सा वाला? ये वाला इधर जो चेंज मतलब फर्स्ट अभी डेव वाला, अभी मान लो ये चिन्मय का डेव चल रहा है अभी, ओके? चिन्मय को चाहिए कि इसका जो डेव है वो इस अपस्ट्रीम के साथ सेट हो जाए, मतलब सेम हो जाए अपस्ट्रीम जैसा, तो ये क्या करेगा, स्विच करेगा इसका ब्रांच, पहले तो डेव में जाएगा खुद के ओरिजिन के डेव में, ओके 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 ओरिजिन के डेव में गया, वहां से वो ये कमांड रन करेगा, गिट पुल अपस्ट्रीम डेव, तो अपस्ट्रीम मतलब यहाँ से जो कोड आया वो डेव में आया, और फिर वो डेव से अपने ब्रांच में हाँ डेव से, फिर अभी जब भी ये पुल करेगा ना डेव से, तो इसको ये डेव इसके साथ मर्ज करनी होगी, इसके साथ, मतलब पहले तो इधर पुल किया ना, पहले ही वो बोल देगा कि भाई इसमें चेंजेस है, स्टैश का मतलब स्टैश बोलता था बाद में, इसको बोलेगा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है, तो इधर डेव वाले मर्ज कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट सॉल्व करेगा ये, ओके? डेव वाले अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो डेव वाला ठीक से आ जाएगा, ओके? फिर ये डेव, इसका जो डेव है
वो इसकी जो लोकल रिपोजिटरी, मान ली ये खुद की रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं, तो मतलब ये खुद के ब्रांच में काम कर रहे हैं चिन्मय नाम के। तो ये क्या कर रहे हैं, देव को चिन्मय में मर्ज कर देगा, समझे? तो क्या होगा, चिन्मय से जो चेंजेस किए और देव से जो चेंज आ रहे हैं वो भी अपस्ट्रीम वाले देव से वो अपस्ट्रीम नहीं लिखेगा तो अपस्ट्रीम नहीं लिखेगा तो क्या होगा, गेट पुल डेव लिखेगा तो उसकी खुद के ब्रांच से गेट पुल डेव लिखेगा तो ओरिजिन। अगर हाँ 2 रिमोट सेट करते ना तो वो ये कमांड चलता नहीं, फिर गेट पुल डेव नहीं चलता। 2 रिमोट सेट कैसे करें? अच्छा, 2 कितने भी रिमोट सेट कर सकते हैं उसमें। अब इस केस में रिमोट अपना लियोपेक्स हाउसिंग में हाँ, अपस्ट्रीम ये हो गया और ओरिजिन और रिमोट भी ना, हाँ रिमोट भी रिमोट के नाम होते हैं, रिमोट को नाम देने होते हैं ना। तो समझेगा तू डेव को पहले तो अपस्ट्रीम वाला डेव ले लेगा खुद के इस पे मशीन पे, उसको तेरे ब्रांच में मर्ज कर देगा। अभी चिन्मय को रुचि का कोड चाहिए तो वो कैसे करेगा, ओरिजिन एक और सेट करेगा। चिन्मय ने पहले ये ऋषिकेश पे ना पहले इसको कोलैबोरेटर ऐड करना पड़ेगा, समझे? फिर उसके बाद ये इसको इनके रीड एक्सेस मिलेंगे, मतलब इसको मतलब इन सबके कोलैबोरेटर्स चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो मेन है ना। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसे ऋषि को चिन्मय का चाहिए तो इसको कोलैबोरेटर इसको ऐड करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नाही डायरेक्ट अपस्ट्रीम ला इसने मान ले इसने पीआर पुल रिक्वेस्ट किया अपस्ट्रीम पे, अपस्ट्रीम के डेव में मर्ज कर दिया तो इसका कोड उधर आएगा। नहीं ये बोल रहा है इसका कोड इसको चाहिए या फिर इसका कोड इसको चाहिए। हाँ तो क्या करने का, ये जो अपस्ट्रीम के ये है ना इसके इस पे अगर मैं ब्रांच बना के देता हूँ तुमको तुम्हारा खुद का, तो तुम क्या करोगे, खुद के ब्रांच में पीआर करोगे तो खुद के ब्रांच में वहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये इसके पास ये रिपोजिटरी होगा तो इसमें सारे ब्रांच दिखेंगे, समझे? अच्छा, इनके खुद के ब्रांच में पीआर बेस करेंगे। हाँ खुद के ब्रांच के लिए। अभी वैसे है क्या, मतलब अभी मतलब मान ले ये तीनों के ब्रांच संदेश और मोहन और सबका ब्रांच अलग अलग है। हाँ अभी संदेश का अलग है, नेहा का अलग है, सागर तो 4 पे काम करते हैं। ओके बस सभी 4 पे काम करते हैं वैसे देखा जाता है। हाँ, संदेश और नेहा को पता नहीं होगा 4 उनको बताना पड़ेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पीआर कर लेंगे, समझा? समझ गया ना, तुमको पता चल गया कि क्या क्या होता है। ओके और क्या बोला तुमने, दूसरा क्या था क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? ये हो गया, ये समझ गया ना, ऐसे ही करना है हमेशा। ओके मग आता मला अपस्ट्रीमला फक्त हे करायला लागेल, पुल करायला लागेल त्याच्या। अपस्ट्रीमचा डेव पुल करायचा आणि मर्ज करायचं तुझ्या ब्रांच। हा म्हणजे मला पुलन नव्हतं करायचं, मला फक्त अपस्ट्रीम सेट करायची पहिला, अपस्ट्रीम पुल करायची, अपस्ट्रीमची डेव गिट पुल अपस्ट्रीम डेव। आता काय आलं ये तो हो गया, अभी एक और कंसेप्ट सिंपल है, नॉर्मल कंसेप्ट है। जब भी तुम कमिट करते हो ना तो एक आईडी बनता है, मतलब कमिट किया तुमने कुछ तो हाँ वो उसका हैश बनता है। मान ली इसका 1 बना, फिर दूसरा कमिट किया तूने उसका 2 बना, 3। ओके तो जब तू ऐसा करता जाएगा तो तेरे को कभी लगेगा कि ऐसा मतलब अभी तू 7 पे है, तेरे को लगेगा कि मैंने ना 3 नंबर के इस पे कोड किया था ना वो सही था, समझे? मान ले तेरे को ऐसा लगा कि मैंने 3 नंबर जब किया था कमिट उस दिन, उसके बाद चेंजेस किए मैंने, और 3 नंबर का जो कोड था वो सही था, और तेरे को अभी 7 नंबर के इसमें 3 नंबर का कोड चाहिए फिर से, समझे? तो उसको बोलते हैं चेरी पिक करना। मतलब चेरी पिक का एक कमांड होता है, उससे क्या करते हैं, ये कमिट के अंदर इसका हैश डालना होता है, ये कमिट का आईडी होता है ना वो, और दोनों कमिट आईडी देने का, कमिट आईडी 3 और 7, तो ये दोनों ऐसा मर्ज हो जाते हैं फिर। ओके तो वहाँ पे भी जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आते हैं वो पूछता है वो सॉल्व करने का, तो तुम्हारे तीसरे में से 7वें ब्रांच में चेकआउट भी होता है। चेकआउट नहीं, गिट चेकआउट मतलब तू उस टाइम के कोड में जाएगा। चेकआउट का मतलब क्या होता है कि मान ले बस 3 नंबर कमिट का कोड दिखेगा मेरे को। डेटा रीसेट होता है।
तिथं जातं त्या दिवशी जेवढा कोड होता ना तिथं जातं मग बाकी इथनं पुढचा जो कोड आहे सगळा तो जातो ओके, ओके. तिथे येतो तो पण चेकआउट मध्ये पॉइंटलाच जातो. जातं म्हणजे तिथं फिक्स होत नाही कोड बघतो तो फक्त चेकआउट म्हणजे चेकआउट करतो चेक करतो फक्त कमिट 3चा म्हणजे फक्त डिफरन्स चेक करायचं. फक्त डिफरन्स चेक करतात. हां मग difference कोड check नंबर कमिट 7 मधला आणि 3 मधला डिफरन्स काय कोडमध्ये तू त्या दिवशीच्या कोडला जाऊ शकतो त्या कमिटच्या कोडला जाऊ शकतो तिथे तू जाऊन बघणार असा असा कोड होता आणि तुला वाटलं की बाबा तिसऱ्यातला कोड बरोबर होता आणि 7व्यात पाहिजे तुम्हाला तर चेरी पिक बोलतोस चेरी पिक. उसका कमांड कैसा होता है चेरी पिक का? गिट चेरी पिक और हैश करके कुछ पड़ता है तो वो दोनों हैश डालने पड़ेंगे डेट हाँ. और डेट हाँ, नहीं डेव पे जाने का मान लो तेरा अभी का जो करंट है अच्छा. उसमें सिर्फ करने का गिट चेरी पिक और हैश डालने का उस डे का प्रीवियस वो कमिट का हैश डालना उस कमिट का सर तो उस कमिट का चेंज होता है अच्छा. फिर वो बोलते हैं कि सॉल्व करो मर्ज कंप्लीट समझेगा तो थोडा थोडा चेंज केलं तरी पण कमिट करायचं का? पूर्ण दिवसाचं एकदाच कमिट करायचं नाही की थोडं थोडं चेंज होईल तसं कमिट करत जायचं. अदरवाइज तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है कि तुम्हारा जो ये है तुम्हारा जो ब्रांच है मतलब तुम्हारा जो फोर्क है उसका जो डेव है ना उसको तुम अपस्ट्रीम की डेव के साथ सिंक कर सकते हो मतलब तुम्हारा डेव भी वही होगा ना उसमें कुछ चेंज नहीं होगा तो तुम तुम्हारे डेव में भी अपस्ट्रीम का कोड डाल सकते हो जो सेम कमांड है वो अपस्ट्रीम गिट कोड अपस्ट्रीम कर हा, म्हणजे ते काय सिंक होत राहणार. काम होत नाही आपल्याला करायला ओके. ते खाली ऑप्शन येतो ना ब्रांचेस. इसमें भी बहुत कंसेप्ट होते हैं इसमें भी एक और कंसेप्ट होता है कि लोकल ब्रांच और ये अभी अभी दो दो बचे जैसे ये होता है हाँ, लोकल ब्रांच है स्लैश होता है और लोकल ब्रांच हुआ तो स्लैश और नहीं ग्लोबल नहीं वो उसको क्या प्रो ठीक है लोकल ब्रांच ये बता दो स्टैश बता दो और दूसरा ब्रांच जो होता है तुम्हारा ऑनलाइन होता है मतलब ऑनलाइन ब्रांच बोलते हैं उसको तो तुम ऑनलाइन मतलब वो गिटहब बोल रहा है ना हाँ, गिटहब इज योर ऑनलाइन यहाँ पे रहता है क्लाउड गिटहब और दो ये गिटहब और बीच में तुम्हारा फिर वो स्टैश वगैरह है वो अभी क्या होता है तू जो भी कोड करता है मतलब तू जो भी ब्रांच है तेरी वो सब चेंजेस होते हैं लोकल में कमिट्स समझा तेरे को चाहिए कि ये ऑनलाइन में जाए तो तेरा लोकल डेव से ऑनलाइन का डेव है ना तो जब तू पुश करता है ना कोड तो वो प्रोसेस होती है तेरे लोकल से चेंजेस ऑनलाइन में जाते हैं तो बोलते हैं हाँ और तू लोकल में ब्रांचेस भी बना सकता है खुद के मतलब कुछ चाहिए ब्रांचेस वगैरह समझा ठीक ये हो गया लोकल और ये तो सिंपल है ये समझ में आया अभी स्टैश में कैसा होता है मान ले तूने क्या किया तूने ऐसा 3 लाइन कोई तो कोड किया था समझा एक फाइल में चेंज किया अभी तुझे चाहिए कि ये वाला कोड टेम्पररी मेरे को किधर तो रखना है मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए मैं बाद में इसको लेता हूँ समझा तो इसको स्टैश करेगा तू ये वाले कोड स्टैश मतलब लोकल में इसका बैकअप रहता है बट यहाँ से ये कोड चला जाएगा स्टैश में तो ये स्टैश को जब तू पॉप करेगा पॉप स्टैश करके आता है पॉप करेगा तो फिर से आ जाएगा लेटेस्ट वाला आएगा ना कि सबसे पहले डालता वो आएगा नहीं मान ले क्या हुआ कि तूने बस टैच किया तूने चेंजेस किए ओके समझे तो तूने चेंजेस किए और कोई तो नया पुल रिक्वेस्ट मतलब तू मर्ज कर रहा है तो तुझे क्या चाहिए कि जब तक मेरा मर्ज कंप्लीट हो गया है तब तक ये भी जो अभी जो चेंजेस किए वो थोड़ी देर रहेगी तक को तो अभी के चेंजेस को स्टैश करेगा ओके और वो पीआर मर्ज वगैरह करेगा फिर स्टैश को पॉप करेगा तो वो फिर से चेंजेस मैं मल्टीपल स्टैश कर सकता हूँ कर सकता हूँ फिर पॉप करूँगा तो कौन सा वाला आएगा जो लेटेस्ट मतलब जो एंड में तूने किया ओके तो फिर से करूँगा तो फिर उसके बाद आएगा फिर मतलब स्टैक वाला उसको स्टैक वाला तो कौन सा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब अभी जो चेंज किया है वो नीचे चला जाएगा जहाँ और जो मैंने एंड में चेंज किया है वो पॉप करूँगा पीछे जार टाइप. हम्म।
द स्टैश, समझा? और कोई कंसेप्ट? तो इसमें ही गड़बड़ होती है सब, ये चीजों में ही गड़बड़ होती है। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब दो कोड सेम नहीं होते उस टाइम, और कोई बंदा है जो बहुत सारी फाइल चेंज कर रहा है ना, तो उसको फिर बहुत गंदा लगता है फिर वो कि भाई इतने सारे फाइल चेंज हो गए, इतना मर्ज कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसकी वजह से और डॉट गिट इग्नोर का फाइल थोड़ा सेफली हैंडल करना है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कौन सी फाइल्स इग्नोर कर करनी है। हाँ हाँ डॉट ये डॉट एनवी गिट इग्नोर करनी है। उसके अंदर लिखा होता है कि ये एनवी नहीं जाना चाहिए, नोड मॉडल नहीं जाना चाहिए। हाँ, नोड मॉडल, कुछ लोग तो नोड मॉडल अपलोड करते हैं, नहीं करना, ये बहुत गंदा होता है नोड मॉडल ये अपलोड। गिटहब कैसे एक्सेप्ट कर लेता है? गिटहब तो कुछ भी कर लेता है। हाँ, गिटहब को तो बताया मेरे को ट्रैक ना नोड मॉडल, उनका भी मेमोरी लिमिट होता है। मैं तो 25 MB की कुछ हर रिपो को मिलता है। अच्छा, हर एक रेपो को कितना 25? MB के आसपास चेक कर ले, वो हर रिपो को कुछ स्टोरेज होता है। और वैसे क्या होता है बताएगा तुमको, बताता हूँ। गिट डिफरेंट है और गिटहब डिफरेंट है। मतलब ये सब जो किया ना अपन ने, वो गिट का पार्ट है। मतलब वो गिट एक टूल है जो ओपन सोर्स है, वो यूज करके ये सब करते हैं, और जो इसको होस्ट करते हैं ना, वो गिटहब है, गिटलैब है, ये कंपनीज है, इनको होस्ट स्टोरेज फक्त गिटहब है, बाकी टूल्स सगळे गिट। वो मैनेज करते हैं इसको, मैनेज सर्वर। ओके अगर तेरे को चाहिए तो तेरे खुद के सर्वर पे गिट बना सकता है, तो जो भी कोड वगैरह कर रहा है तू खुद के सर्वर पे अपलोड कर सकता है। गिटहब खुद के सर्वर पर तो उसको गिट क्लाउड नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। जैसे अभी गिटहब के कंपटीटर कौन है? बिटबकेट एक है, बिटबकेट है, गिटलैब है, अमेज़न का भी कुछ है सर्विस। अमेज़न का इंटरनल है, तो AWS के साथ ही आता है। हाँ वही AWS का भी वही, तो उधर भी रख सकते हैं कोड। गिटलैब जैसे संदेश के कंपनी यूज करते देखो क्या करते हैं संदेश? हाँ गिटहब नहीं यूज करते, AWS से कुछ तो है वो सिस्टम। AWS का गिटहब है वो। अच्छा, लेकिन गिट यूज करते हैं और स्टोरेज के लिए वो मॉर्निंग में हाँ आओगे तो फिर तुमको पुल लेना है वो इससे अपस्ट्रीम से। हाँ, मॉर्निंग में अपस्ट्रीम आने का, हर दिन। मॉर्निंग में आने के पहले तुम्हारा टास्क क्या होगा? अपस्ट्रीम से ये पुल पुल लेगा तुम्हारे खुद के ब्रांच में मर्ज। ये पुल अपस्ट्रीम डेव है, तो मास्टर का पुल मत लेना, क्योंकि मास्टर में अलग कोड रहता है। मास्टर में वही कोड जाता है जो हमको एकदम जो यूजर को डिप्लॉय करना होता है ना, वो वाला। तो अगर तुमको एरर आता है ना कि नॉट अलाउड टू मर्ज, तो इसका मतलब है तुम गलत ब्रांच में, मतलब गलत रिपो में काम कर रहे हो, तो खुद के रिपो में से